हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अगर आप बीबीए के हैं, बीसीए के हैं, या एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, या एमसीए के हैं, या बीटेक में भी एक अकाउंट्स का पेपर होता है, या अभी अभी आपने क्लास 11 में कॉमर्स ऑप्ट की है, या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो लेक्चर सीरीज मैं इस समय पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग एकदम फंडामेंटल स्टार्टिंग से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इस समय आज के लेक्चर में ना पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कैसे डिसाइड होता है कि किसी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो उसके लिए दिया गया है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक बात कहूं, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जो हमें जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, वो सब इस पर डिपेंड करता है कि रूल क्या है, डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है। तो वही हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगी जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंट होता क्या है। ठीक है, अकाउंट क्या है, अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने टाइप का होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये दो अप्रोचेस है क्लासिफिकेशन के। एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। दोनों अप्रोच हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग तीन टाइप के अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पांच टाइप के अकाउंट होते हैं: एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट। इसके अकॉर्डिंग पांच टाइप के अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही हमें डिटेल में पढ़ना है, एंड दोनों के रूल क्या है वो भी बताऊंगी। ठीक है, रूल क्या है, दोनों के अलग अलग रूल है, वो सब मैं आज के लेक्चर में बताऊंगी। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि कोई भी जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, पर्सनल है कि नॉमिनल है। ठीक है, किस टाइप का है उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स भी बताऊंगी। एंड उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो अकाउंट किस टाइप का है, एंड उसमें रूल कैसे लगाए जाते हैं। तो वो सब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जो एकदम कह लीजिए अकाउंट्स का जो फंडामेंटल है ना, ये लेक्चर समझे बिना आप जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे, ये बात श्योर है। ठीक है, और ये लेक्चर बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से होता है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जर्नल एंट्री करनी है तो ये लेक्चर मिस मत करिएगा, आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अकाउंट। अकाउंट होता क्या है, ठीक है, एक सेकेंड में। हाँ, अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट क्या है? तो अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। यानी एक पर्टिकुलर हेड एक अकाउंट में, जैसे नहीं ये अगर बन गया कैश अकाउंट, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर हेड के अंदर में जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ना, तो उसी को कहा जाता है अकाउंट। ठीक, व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या है? जब ट्रांजैक्शन को किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर, जैसे कैश अकाउंट है तो कैश के जितने ट्रांजैक्शन है वो इधर, राम अकाउंट, ठीक है, राम अकाउंट इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, राम अकाउंट है तो यानी राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसके अंदर, तो दिस इज अकाउंट। इसी को अकाउंट कहते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, उस हेड से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है उसको उसके अंदर जो रिकॉर्ड किया जाता है, इसी को कहा जाता है अकाउंट। और अकाउंट से केवल अमाउंट ही नहीं पता चलता। अमाउंट मतलब जैसे अगर सपोज करिए राम ने अपना बिजनेस शुरू किया है 1 लाख रुपए से, तो केवल अमाउंट ही नहीं पता चलता है, इससे डायरेक्शन भी पता चलता है, इफेक्ट भी पता चलता है कि इस ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ा, ये भी पता चलता है। तो इसीलिए जो अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा अकाउंट का मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर आप लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो भी है वो लिखा। फिर एक कॉलम, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, सेकेंड, हाँ। फिर उसके बाद पहला कॉलम होता है डेट का, एक डेट का कॉलम होगा, अगला पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, फिर होगा जेएफ। जेएफ मतलब जर्नल फोलियो। तो अभी जेएफ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी अगला लेक्चर मेरा जर्नल पे है, तो वहां पर फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। बेसिकली जर्नल की बुक में कौन सा पेज नंबर होगा ना, ये ट्रांजैक्शन जर्नल की बुक में किस पेज नंबर पे है, तो वो होता है जर्नल फोलियो। ठीक है, अगला कॉलम अमाउंट का, फिर अगेन डेट,
पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक, दिस इज डेबिट साइड, ये डेबिट साइड होती है, दिस इज क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड होती है। तो ये होता है बेसिक फॉर्मेट अकाउंट का। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग इसको कई बार अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से ये बनाती हूँ, वेट, येलो कलर लेती हूँ। ठीक है, तो अकाउंट ये होता है सिंपली। ठीक है, एक कॉलम ये आपका डेट का बन गया, मैं इनिशियल लिख रही हूँ, एक डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर का कॉलम, एक जर्नल फोलियो का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो ये हो गई डेबिट साइड। फिर अगेन एक डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, ठीक है, एक जेएफ का कॉलम, जर्नल फोलियो, और फिर एक अमाउंट का कॉलम। ठीक है, इसको ऐसे करके डिब्बे में बंद करते हैं। एंड दिस इज डेबिट साइड, ये होती है डेबिट साइड, ये दिख रहा है ना? हाँ, ओहो ये कम दिख रहा है। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड, ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये अकाउंट का फॉर्मेट है, बट कोई बात नहीं, अभी हम आगे कई बार इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अकाउंट। अब जरा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट का क्लासिफिकेशन, अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? तो मैंने बताया था दो अप्रोचेस होते हैं अकाउंट को डिवाइड करने के, क्लासिफाई करने के। दो अप्रोचेस होते हैं, एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, एंड दूसरा है आपका मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं, या इसको अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक, मैं आपको दोनों अप्रोच बताऊंगी, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये ज्यादा यूज होता है। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा यूज होता है। और आप अगर केवल ट्रेडिशनल अप्रोच भी सीख गए ना, समझ गए, और समझ जाएंगे, बहुत आसान है, समझ गए तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट आपको जानकारी दोनों की होनी चाहिए, इसलिए मैं दोनों बताऊंगी। ठीक, बाकी आप एक पे कमांड रखिए, आप इसको अच्छे से समझ जाइए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। पहले ट्रेडिशनल पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके अकॉर्डिंग जो है ना अकाउंट, मेन जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अकाउंट है, मोटा मोटा इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। बात समझ में आ रही? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट जो है दो टाइप का है, एक है पर्सनल अकाउंट और एक है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है नेचुरल पर्सन अकाउंट, एक है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है? दो कैटेगरी में पहले डिवाइड किया, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल। फिर पर्सनल को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड, पर्सनल को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, नेचुरल पर्सन, और ये सब क्या होता है अभी मैं बताऊंगी। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, अब ये जो इम्पर्सनल अकाउंट है इसको फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक, ये बात समझ में आ गई? तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करें तो ये फर्दर इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर मैं बात करूं ना, तीन टाइप के ही मेन है इसमें, एक है आपका पर्सनल, एक है रियल, और एक है नॉमिनल। ठीक है, यही तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये जो पर्सनल, रियल, नॉमिनल है, तो वैसे तो मैंने ये डिटेल में आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये सारा जितने भी क्लासिफिकेशन है ये सारे लिखे हैं। लेकिन मोटा मोटा ना अकाउंट जो है तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रियल अकाउंट, और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं। ये तो इम्पर्सनल के दो टाइप है ना, तो मेन जो है तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बट आप केवल पर्सनल ही समझिएगा। तो अकाउंट की बात करें ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो वो तीन ही होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। एंड जो गोल्डन रूल जो दिए गए हैं वो इन्हीं तीन अकाउंट के अकॉर्डिंग, तीन गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के। ठीक, तो यहां तक समझ में आया? ट्रेडिशनल के हिसाब से डिवाइड करें तो तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल को फर्दर अगर इस पे डिटेल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब आप बताइएगा कि पर्सनल को फर्दर इन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सनल अकाउंट है ये होता क्या है, और जो इसके अभी जितने मैं टाइप बता रही थी ना वो सब क्या है, ये जरा अब देख लेते हैं। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट यानी अकाउंट विच इज रिलेटेड विद पर्सन, नाम से ही समझ में आ रहा है। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है? पर्सनल अकाउंट मतलब
अकाउंट विच इज रिलेटेड विद अ पर्सन, जो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन। अब वो पर्सन चाहे इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बैंक वगैरह हो सकते हैं, क्रेडिटर, डेटर, ये सब क्या है? ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मोहन एंड कंपनी, बैंक अकाउंट, कोई सप्लायर है, कोई क्रेडिटर है, या जो ड्रॉइंग अकाउंट है, या जो कैपिटल अकाउंट है। ड्रॉइंग अकाउंट याद है ना? मैंने ड्रॉइंग अकाउंट कब पढ़ाया था? जब मैं अकाउंटिंग के टर्म्स पढ़ा रही थी तो मैंने वहां पे ड्रॉइंग बताया था, कैपिटल बताया था। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या है? पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब जो भी ओनर है बिजनेस का, ठीक है, या जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में जो भी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे कहा जाता है कैपिटल। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। ड्रॉइंग क्या है? अपने पर्सनल यूज के लिए ओनर या जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, वो अगर कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग। तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हो गए। अब पर्सनल अकाउंट का पर्पस क्या है? पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट से बेसिकली पता चलता है बैलेंस ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम, यानी किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पर्सनल अकाउंट बनाएगी तो इस पर्सनल अकाउंट से बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलेगा कि किसी भी इंडिविजुअल का पैसा इस पे ड्यू टू है कि ड्यू फ्रॉम है, तो इसके बारे में इस ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा। ठीक है, तो दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, मैंने बताया ना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये तीनों क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताती हूँ। सबसे पहला क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन मतलब क्या होता है? यानी जिसे नेचर ने बनाया है, विच इज क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी जो ह्यूमन बीइंग है, जो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, राम है, मोहन है, सोहन है, सीता है, गीता है, अकाउंट, वो सब क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्रिएशन ऑफ गॉड है, ह्यूमन बीइंग है, वो सब आएंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। अगला क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी जो क्रिएशन ऑफ गॉड नहीं है, जैसे आपका बैंक अकाउंट हुआ, आपका जो कोई भी कंपनी का अकाउंट हुआ, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हुआ, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हुआ, वो क्या क्रिएशन ऑफ गॉड है? क्या वो एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग है? नहीं, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो वो सब आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में। जैसे अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी, अकाउंट ऑफ क्लब, सोसाइटी, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तीसरा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेसिकली क्या होता है? जो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट किसे करे? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो वो अकाउंट जो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या मतलब होता है कि यानी रेंट ड्यू हो गया है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग है, अभी हमें पे करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है ना। ठीक है, यानी लैंडलॉर्ड पे ये रेंट ड्यू होगी, मतलब लैंडलॉर्ड को हमें देना है पर अभी हमने दिया नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ रेंट जो पे करना है लैंडलॉर्ड को। तो ये एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप है। एंड एक बात कहूं, ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिटेलिंग जो है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। बाकी ग्रेजुएशन की अगर बीबीए या बीसीए के बच्चे हैं तो वो यही याद रखिए कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के अकाउंट होते हैं? कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह के हैं तो बस यही याद रखिए, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को जो फर्दर क्लासिफाई किया है वो मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से, या 11th क्लास के हैं तो भी आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये जो डिटेलिंग में बता रही हूँ ये मैं 11th क्लास के हिसाब से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले जो है ना उनके हिसाब से बता रही हूँ। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया पर्सनल अकाउंट ये 3 टाइप के हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, जिसमें आता है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? यानी वो अकाउंट जो पर्सनल ना हो तो वो क्या होगा? इम्पर्सनल अकाउंट। वो अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट क्या हुआ? वो अकाउंट जो पर्सनल ना हो वो क्या हो गया? इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट में 2 आते हैं, एक आता है आपका रियल अकाउंट, एक आता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? यानी वो अकाउंट विच इज रिलेटेड विद टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो।
ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे एसेट्स होंगे, टेंजिबल एसेट होंगे कुछ, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट भी बहुत सारे होंगे, गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इनटेंजिबल एसेट है। तो यानी क्या बोलते हैं, वो रियल अकाउंट क्या है, वो अकाउंट विच इज रिलेटेड विद टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट से जो रिलेटेड अकाउंट है वो किसमें आएंगे, रियल अकाउंट में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये सब आपके हो गए। जो इन्वेंट्री वगैरह है वो भी तो एसेट है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भी रियल अकाउंट है। ठीक, अगली बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। अगला क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली अकाउंट विच इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन के जो खर्चे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट है, उससे रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं ना, वो सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, ये बात समझ में आई। ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, इनसे रिलेटेड जो अकाउंट है वो सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ परचेजिंग की तो खर्चा हुआ, सेलिंग की तो इनकम हुआ, रेंट पे किया खर्चा हुआ, कुछ कमीशन रिसीव हुई इनकम हुई, तो इस टाइप के जो अकाउंट है वो सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो मैंने तीनों टाइप के अकाउंट बता दिए, पर्सनल अकाउंट बता दिया, रियल अकाउंट बता दिया, नॉमिनल अकाउंट बता दिया। मैंने तीनों अकाउंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो बताती हूँ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हमने ये तो समझ लिया कि अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, और ये जो रूल बताने जा रही हूँ ना, ये इसका असली नाम है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है, पूरी अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड है। ये समझ गए तो काम हो जाएगा, जर्नल बनेगा, लेजर बनेगा, सब कुछ आप कर पाएंगे अगर ये रूल समझ गए तो। और ये रूल बहुत आसान है, आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया था तीन अकाउंट होते हैं एंड तीन अकाउंट से रिलेटेड तीन रूल होते हैं। पहला क्या है, पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट यानी अकाउंट विच इज रिलेटेड विद अ पर्सन, जो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, रूल है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। देखिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दिस इज द रूल, ये रूल है। ठीक है, अगला कौन सा अकाउंट होता है, अगला अकाउंट होता है रियल अकाउंट। पहला अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक, दूसरा अकाउंट हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या होता है, रियल अकाउंट होता क्या है, रियल मतलब जो एक्चुअली में रियल में हो, जो टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब रियल अकाउंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड रूल क्या है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो देखिए, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। रियल अकाउंट से रिलेटेड ये रूल है। हम लोग कई बार इस रूल को रिपीट करेंगे बार बार कि आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो अकाउंट है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट विच इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, अब रूल क्या है इसका, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, रूल है कि जो एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, उनको करो डेबिट, इनकम एंड गेन जो है उनको करो क्रेडिट। तो वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये सिंपल सा रूल है। तो ये तीन अकाउंट होते हैं, ठीक है, एंड ये तीन उससे रिलेटेड रूल होते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, खैर अभी हम लोग बहुत बार इसे रिपीट करेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, हमने रूल तो समझ लिया, अब इस रूल को अप्लाई कैसे करेंगे वो तो जानना जरूरी है ना। तो इसीलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि स्टेट, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड शो विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। आपको एक शॉर्ट में छोटा सा मतलब ट्रांजेक्शन या कह लीजिए कि स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, अकाउंट बताना है, फिर उसका नेचर बताना है कि वो अकाउंट किस टाइप का है। ठीक है, क्या वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, किस टाइप का अकाउंट है, एंड फिर उस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट या क्रेडिट, ये बताना है। तो ये काम आपको इसमें करना है। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो हमने रूल पढ़ा ना, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, उसको अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं, रेंट रिसीव्ड। हमें रेंट रिसीव हुआ है, तो अगर रेंट रिसीव हुआ है तो ये क्या हुई, हमारी इनकम हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा होगा, यहाँ पे अकाउंट होगा रेंट अकाउंट। ठीक है, अकाउंट कौन सा होगा, रेंट अकाउंट।
अब रेंट रिसीव हुआ है तो ये हमारी इनकम हुई। इनकम को, इनकम हो, खर्चे हो, ये सब किस टाइप का अकाउंट होता है? ये होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है ना। देखिए ये पर्सनल तो है नहीं, रियल भी नहीं है, कोई एसेट भी नहीं है, ये क्या है? इनकम है। तो ये क्या हुआ? नॉमिनल अकाउंट हुआ। एंड नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं। क्या रूल है? अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस है तो उसे करो डेबिट, अगर इनकम या गेन है तो उसे करो क्रेडिट। तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। रेंट हमें रिसीव हुआ है, इसी की जगह अगर हम रेंट पे कर रहे होते ना तो हम रेंट अकाउंट को करते हैं डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है। रेंट पे करेंगे तो खर्चा है, मिला है तो इनकम है। ठीक, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है? मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज की गई है। ठीक है, तो मशीनरी परचेज किस टाइप का अकाउंट है? बताइए। मशीनरी परचेज, ये आपको स्क्रीन पे एक मिनट दिख रहा है? हाँ, मशीनरी परचेज किस टाइप का अकाउंट है? तो मशीनरी परचेज जो है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी परचेज में जो अकाउंट है दैट इज मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब बताइए जो मशीनरी अकाउंट है किस टाइप का अकाउंट है? क्या ये पर्सनल अकाउंट है, रियल है कि नॉमिनल है? तो ये रियल अकाउंट है ना, क्योंकि ये टेंजिबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का। मशीनरी हुआ, लैंड, बिल्डिंग, ये सब एसेट है, तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। ठीक, अब मशीनरी परचेज की है ना, यानी मशीनरी आ रही है, तो रियल अकाउंट से रिलेटेड हम रूल जानते हैं कि व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, तो यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेबिट। ठीक, इस तरीके से करेंगे। अगला क्या है? गुड्स परचेज्ड। अगला क्या है? गुड्स परचेज। तो यहाँ पे जो अकाउंट होगा दैट इज परचेज अकाउंट। यहाँ पे जो अकाउंट है गुड्स परचेज, यहाँ पे जो अकाउंट है वो क्या होगा? परचेज अकाउंट। अब बताइए परचेज अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? क्या ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? तो जो परचेज अकाउंट है दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। परचेज किया है, खर्चा हुआ है। ठीक है, तो ये किस टाइप का अकाउंट है? ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक, और अगर परचेजिंग की है तो ये क्या हुआ? खर्चा हुआ। खर्चे को हम क्या करते हैं? बताइए, रूल क्या कहता है? खर्चे को करो डेबिट। ठीक, तो इस तरीके से होगा। अगला क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी शायद पार्टनर्स ने अपना जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें पैसा डाला, या जो ओनर है उसने पैसा डाला, ठीक है, अपने बिजनेस में, तो वही है कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो बताइए यहाँ पे कौन सा अकाउंट होगा? तो मैंने बताया था यहाँ पे होगा आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब ये कैपिटल अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है? मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है? दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। ये होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं। क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। तो यहां पर ओनर अपने बिजनेस में पैसा दे रहा है ना, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये होगा क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक, तो इस तरीके से ये जो गोल्डन रूल अभी मैंने आपको बताए थे, इस तरीके से इनको किया जाएगा अप्लाई। तो अभी तो केवल मैं आपको कह लीजिए जर्नल बनाना है हमें अगले लेक्चर में, तो उसकी बस मैं तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, ये अगर समझ जाएंगे तभी जर्नल बना पाएंगे। ठीक, चलिए अगला करते हैं रेंट पेड। अच्छा, यहाँ पे रेंट पेड भी हो गया है। तो रेंट पेड किस टाइप? सबसे पहले तो ये कौन सा अकाउंट है? रेंट पेड है, रेंट अकाउंट। ठीक है, अब रेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है? क्या ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? तो ये है खर्चा। अगर हमने रेंट पे किया तो ये है खर्चा, तो ये है नॉमिनल अकाउंट। ठीक, अब ये खर्चा है ना, तो हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं। क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो ये है एक्सपेंस, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम करेंगे डेबिट। ठीक, हो गया। अगला क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो यहां पे अकाउंट कौन सा होगा? यहां पे अकाउंट होगा, राइटिंग बड़ी खराब है, इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अकाउंट कौन सा होगा? इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक, अब बताइए इंटरेस्ट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? क्या ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? किस टाइप का अकाउंट है? तो ये इनकम है ना, तो इसलिए किस टाइप का अकाउंट है? ये है नॉमिनल अकाउंट। ठीक, और ये इनकम है। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो हमारी इनकम हुई है ना, तो दिस इज अ इनकम, एंड इनकम को हम क्या करते हैं? रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को करो डेबिट, इनकम एंड गेन को करो क्रेडिट। ठीक है, तो इनकम है तो हम क्या करेंगे? इसे करेंगे क्रेडिट। ठीक, इस तरीके से होगा। अगला क्या है? बिल्डिंग सोल्ड। बिल्डिंग बिकी है। ठीक, तो कौन सा अकाउंट होगा? बिल्डिंग बिकी है तो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट।
ठीक। बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है, ठीक है, तो ये किस टाइप का अकाउंट हुआ, ये हुआ आपका रियल अकाउंट। ठीक। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं, क्या रूल है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो बिल्डिंग बिकी है तो बिल्डिंग चली गई, तो अब ये क्या है, गोज आउट है ये, ठीक है, गोज आउट है तो इट विल बी क्रेडिटेड, इसे क्या करेंगे, हम करेंगे क्रेडिट। ठीक, इस तरीके से होगा। अगला कर लेते हैं, एक और करते हैं, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट दिया हमने किसी को, डिस्काउंट अगर हमने दिया तो हमारे लिए तो खर्चा हो गया ना, अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे लिए प्रॉफिट है, बढ़िया है, हमारी इनकम हो गई, थोड़ा खर्चा कम हो गया। लेकिन हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो क्या हो गया, हमारे लिए खर्चा हो गया। तो ये सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड जो है, ये किस टाइप का अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट होगा, ये होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, अब ये किस टाइप का अकाउंट है, बताइए किस टाइप का है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। और डिस्काउंट अगर हमने किसी को दिया है तो इट इज एन एक्सपेंस, ये हमारे लिए खर्चा है। और अगर खर्चे से रिलेटेड रूल हम जानते हैं, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, कि जितने भी खर्चे हैं लॉसेज हैं, उनको क्या किया जाता है, बताइए क्या किया जाता है, उनको किया जाता है डेबिट। ठीक है, तो इट विल बी डेबिटेड, इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा। आपको समझ में आ गया यहाँ तक। तो इस तरीके से हमने गोल्डन रूल पढ़ लिया था, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया है, और ये समझना बहुत जरूरी है। आज तो मैं केवल आपको रूल बता रही थी कि गोल्डन रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही देखिए अभी जो हमने पढ़ा है। ठीक है, ये ऐसे, ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ओहो, ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन जो अभी हमने कर रहे थे, ठीक है, ये है। फिर नेचर ऑफ अकाउंट, ये डिफरेंट टाइप के अकाउंट जो है, ये नेचर, और फिर उसके हिसाब से इस अकाउंट से रिलेटेड जो रूल है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल है, वो अप्लाई करेंगे और तब हमें पता चलेगा कि डेबिट होगा कि क्रेडिट। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल है, उसको अप्लाई करेंगे तब पता चलेगा डेबिट की क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से वो करेंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब एक बात बता दूं कि ट्रेडिशनल समझ में आ गया तो आप सब बना लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल वगैरह सारे अकाउंट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और वही ज्यादा यूज होता है। बट आपको जानकारी होनी चाहिए, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से एंड क्लास 11th के हिसाब से, उनके कोर्स में दोनों है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के हिसाब से अकाउंट जो है वो 5 टाइप के होते हैं। पहला है आपका एसेट अकाउंट, दूसरा है आपका लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा है आपका कैपिटल अकाउंट, चौथा है आपका रेवेन्यू अकाउंट, पांचवा है आपका एक्सपेंस अकाउंट। तो ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं एज पर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक, अब एक बात है, इतने सारे, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये 5 अकाउंट कैसे याद करें। तो देखिए, एसेट के साथ आती है लायबिलिटी, एसेट के साथ हम लायबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो एक अकाउंट है एसेट अकाउंट, एक है लायबिलिटी अकाउंट। फिर अगर खर्चे की बात करते हैं, एक्सपेंस की बात करते हैं, तो उसके साथ क्या आता है, रेवेन्यू। ठीक है, या कह लीजिए रेवेन्यू अगर आ रहा है तो उसके साथ खर्चे भी हुए होंगे। तो एसेट है तो लायबिलिटी है, एक्सपेंस है तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू है तो एक्सपेंस है। ठीक है, और एक और कैपिटल। ठीक, तो बस यही 5 अकाउंट है। एसेट है तो लायबिलिटी है, तो एक एसेट अकाउंट, एक लायबिलिटी अकाउंट। फिर अगर रेवेन्यू हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को तो कुछ खर्चे भी हुए होंगे, तो एक रेवेन्यू अकाउंट, एक एक्सपेंस अकाउंट, और फिर एक कैपिटल अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट होते हैं, इस तरीके से याद रखिए, एसेट के साथ लायबिलिटी, रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस, और एक कैपिटल अकाउंट। तो ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब अगला सवाल ये आता है कि इससे रिलेटेड रूल क्या है। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है, इससे रिलेटेड रूल क्या है। लेकिन रूल को जानने से पहले ये जो 5 टाइप के अकाउंट ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे सब आप जानते होंगे, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, ये आप जानते ही हैं। देखिए, एसेट अकाउंट क्या होता है, एसेट अकाउंट वो अकाउंट विच इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक रिसोर्स या एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो संपत्ति है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उससे रिलेटेड जो अकाउंट है वो एसेट अकाउंट है। लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, ये सब एसेट अकाउंट है। ठीक है, कैश, ये सब एसेट अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट यानी जो भी ऑब्लिगेशन है, जहां पे भी पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिटर को, लेंडर्स को, इनको जो पेमेंट करना है, वो उससे रिलेटेड जो अकाउंट है, वो सब लायबिलिटी अकाउंट।
अगला क्या है, कैपिटल अकाउंट, यानी जो बिजनेस का जो ओनर है या पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने जो पैसा, जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, उससे रिलेटेड जो अकाउंट है वो क्या है, कैपिटल अकाउंट। अगला क्या है, रेवेन्यू अकाउंट। तो अकाउंट विच इज रिलेटेड विद द इनकम एंड गेन, ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इनकम हुई है, हो रही है या जो गेन हो रहा है, उससे रिलेटेड जो अकाउंट है वो रेवेन्यू अकाउंट में आएगा। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, ये सब इनकम। अगला क्या है, एक्सपेंस अकाउंट, यानी वो अकाउंट विच इज रिलेटेड विद खर्चा, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से रिलेटेड जो अकाउंट है वो सब एक्सपेंस अकाउंट। ठीक, रेंट पे किया, सैलरी पे की, ये सब खर्चा। अब बात करते हैं रूल क्या है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल अब देखते हैं, रूल क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का। तो रूल बताने से पहले मैं बता देती हूँ। देखो देखिए, मैं 5 अकाउंट है, एसेट है, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। 5 अकाउंट है, एक है एसेट, एक लाइबिलिटी, ठीक है, फिर कैपिटल बीच में आएगा, फिर उसके बाद रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये 5 टाइप के अकाउंट है। तो इसमें एसेट एंड आपका एक्सपेंस एक जैसे बिहेव करता है, इस चीज को याद रखिएगा। एसेट और एक्सपेंस दोनों एक जैसा बिहेव करता है, और लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू ये एक जैसे बिहेव करते हैं। इस तरीके से इसको याद रखिए, एसेट एंड एक्सपेंस ये एक जैसे बिहेव करते हैं, बाकी आपका लाइबिलिटी हुआ, रेवेन्यू हुआ, कैपिटल हुआ, ये एक जैसे बिहेव करते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड रूल क्या है कि अगर एसेट बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करो, घट रहा है तो उसे क्रेडिट करो। तो एसेट से रिलेटेड रूल क्या है कि एसेट अगर बढ़ रहा है तो अकाउंट विल बी डेबिटेड, एसेट अगर घट रहा है तो अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एक्सपेंसेस के साथ भी सेम है, एक्सपेंसेस खर्चे बढ़ रहे हैं तो करो डेबिट, घट रहे हैं तो करो क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपका एसेट और एक्सपेंस एक जैसे बिहेव करता है। और इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट ये तीनों बिहेव करते हैं। आपकी लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक जैसे बिहेव करते हैं कि अगर लाइबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू घट रहे हैं तो करो डेबिट, और अगर बढ़ रहे हैं तो करो क्रेडिट। ठीक, तो ये सिंपल सा रूल है आपका, समझ में आया। एसेट एंड एक्सपेंस एक जैसे बिहेव करता है, और अगले जो 3 है वो एक जैसे बिहेव करता है। ठीक, एसेट बढ़ रहा है तो करो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो करो डेबिट, एसेट घट रहा है तो करो क्रेडिट, एक्सपेंस घट रहा है तो करो क्रेडिट। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट है अगले 3। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपने अगले पिछले जो मैंने 3 आपको पढ़ाए थे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, वो समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। बाकी जानकारी के लिए आपको बस पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखिए, एसेट है, एसेट अगर बढ़ रहा है तो करो डेबिट, घट रहा है तो करो क्रेडिट, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो करो डेबिट, घट रहा है तो करो क्रेडिट, कैपिटल का जस्ट कैपिटल, रेवेन्यू एंड लाइबिलिटी इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने बताया ना, इसको याद रखिए, ये मेन है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पूरी अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड है। ये याद हो गया तो बस सारे काम। एक बार रिवाइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये सिंपल से 3 रूल हैं। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर काफी लेंदी हो गया है। अगले लेक्चर में मैं जर्नल पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। और एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, एंड लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। ये पीपीटीज बनाने में आजकल मुझे बहुत मेहनत लग रही है, तो जरूर हमें मोटिवेट करते रहा करिए। हम भी आपके लिए ऐसे ही लेक्चर वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। आई होप ये समझ में आया होगा आज का लेक्चर आपको। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जो पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन एक बार मतलब अभी अगला लेक्चर कह लीजिए, ये पार्ट 1 है। अगले लेक्चर में हम जर्नल पढ़ेंगे ना, तब ये पूरा कनेक्ट मतलब होगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी अगर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन रह गया, स्पेशली क्लास 11th के जो बच्चे हैं, ठीक है, बाकी तो मुझे लगता है ग्रेजुएशन वालों को समझ में आ रहा होगा, पर क्लास 11th वाले स्टूडेंट को अगर थोड़ा डाउट रह जा रहा है, तो अगला लेक्चर मेरा जर्नल पे है, उसको भी आप जब देख लेंगे ना, तब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर समझ में आ जाएगा ये हम जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। वो हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम अगले लेक्चर में जो जर्नल एंट्री करेंगे ना,
वो अच्छे से कर पाएं। ये उसका बेसिकली स्टेप है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।